हेलो स्टूडेंट। आज सभी के लिए सभी जितने भी क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जो छात्र है और छात्रा है सभी के लिए आज का क्लास 10th का साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज पार्ट 1 है। पार्ट 4 तक यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और यहाँ से 80% जो है वो यहीं से आएगा। कहाँ से? तो यह जो है आज का 20 ऑब्जेक्टिव मात्र है। कितना? 20 ऑब्जेक्टिव मात्र है। आपको 20 का 20 याद करना है। 20 में से 5 तो कम से कम पूछेगा ही तो पूछेगा। तो एसपीसी क्लास के तरफ से पार्ट 1 का आज है आपका, देखिए 100% गारंटी के साथ। तो आइए बढ़ते हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर और पार्ट 4 तक आएगा और लास्ट पार्ट का तो पूछिए ही ना, पूछिए ही मत। इतना खतरनाक क्वेश्चन सब रहता है, इतना साल पूछा गया क्वेश्चन सब रहता है कि यह आने का संभावना 2026 में जो है वह जो है 100% है। कितना? 100% जो है आने की संभावना है। अब बढ़ते हम लोग आगे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, तालाब का जल क्या है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो तालाब का जल जो है वह पूछ रहा है कि तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो कारण जो है वह है अपवर्तन। क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और ये 20 क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा और लास्ट वाला जो आता है वो तो सबसे बवाल होता है, क्योंकि सोशल साइंस का पार्ट 4 का वीडियो है अपलोड, आप जाके देख सकते हैं। सोशल साइंस का पार्ट 4 का कितना खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब पूछा गया है, मतलब बताए हम, तो जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं आपका क्या कह रहा है। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी वह क्या होती है? तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज जान लीजिए कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह जो होती है ऋणात्मक होती है। क्या? ऋणात्मक होती है। याद रखना अच्छे से। 20 ही क्वेश्चन है मात्र। 10 मिनट का वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन याद करना है मात्र। तो आइए बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय जो है, यह जो गोला है वह कौन सा होगा? वह जो गोलीय है कैसा होगा? तो वह जो गोलीय आपका हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। ए नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? उत्तल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 में से 10 नहीं सॉरी 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। 10 मिनट के वीडियो में आपको 5 नंबर मिलेगा, वह कम बात नहीं है। तो जरूर से जरूर पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के और। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश का अपवर्तन के नियम के लिए है? क्या है? के नियम के लिए है। तो वह जो है प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो होता है वह 2 होता है, याद रखना है। तो यह क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको 2 में टिक लगाना है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, किसी क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। यानी कि कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर जो बनता है वह कौन सा भाग है? तो वह जो भाग आपका होता है वह 5 का हो जाएगा, आपका रेटिना होता है। रेटिना पर ही बनता है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के और। 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जीवन अवधि श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि पूछ रहा है, तो वह जो होता है 12 से 20 दिन होता है। कब? तो 12 से जो है वह होता है 20 दिन के लिए, तो याद रखना है। आप बढ़ते आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, पीत रस कहाँ से स्रावित होती है? यानी कि पीत रस जो है वह कहाँ से निकलती है? तो वह जो निकलती है आपका यकृत से निकलती है। किससे? यकृत से। आप बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी कोशिकाएं, यानी मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिकाएं वह क्या होती है? तो वह जो होती है आपका तंत्रिका कोशिका होता है। क्या होता है? तंत्रिका। रुकिए लिख देते हैं, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का वाहक जो है वह कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वह होता है आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। यानी 9 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य क्या है, सॉरी
सॉरी मुख्य गुहा में आहार का क्या है, आहार का कौन सा भाग का पाचन जो है वह होता है? तो वह जो होता है किसका पाचन होता है? तो वह होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। ये ऑप्शन थोड़ा ABCD में गलती हो गया, लेकिन आपका आंसर जो होगा वह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्या, निम्न में से स्वपोषी कौन है? निम्न में से कौन है जो वह स्वपोषी? तो हरे पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस जीव क्या है, किस जीव में यानी कौन से जानवर जो है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वह नहीं पाया जाता है? और एक बात याद रखना है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है वह लाल दिखाई देता है। तो कौन सा जानवर है जिसको मारा जब मरता है वह, या कोई भी एक्सीडेंट आता है या कुछ भी हो जाता है तो उसका रंग लाल नहीं निकलता है, तो वह हो जाएगा आपका मक्खी। मक्खी को देखिएगा आप करके, वह जो है उसका खून लाल नहीं रहता है, पानी जैसा रहेगा सफ़ेद। आप बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन कैसे होता है? जड़ से, पत्तियां से, या पत्तियों में, या तना से। 3 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है किसमें होगा? तो वह जो हो जाएगा इनमें से सभी। पत्तियों में जो है, पत्तों में श्वसन जो है सभी तरीकों से होता है, जड़ों से भी, पत्तियों से भी और तना से भी। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आक्रिय गैस है? तो आक्रिय गैस जो होता है वह होता है हीलियम। क्या होता है? हीलियम लिख देते हैं हम, हीलियम। आपका हो जाएगा हीलियम। 14 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना है, कार्बन क्या है? कार्बन जो है वह एक अधातु है, याद रखना है, कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु है आपका कार्बन। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के, ये 6 नहीं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है, 16 नंबर है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं क्या होते हैं? तो वह जो होते हैं अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। 16 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो और आएगा। अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 तो ये है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो आता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले अगर जो सब्सक्राइब किया रहेगा तो सबसे पहले आप में आएगा वो वीडियो। अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नांकित है जो है के में कौन प्राकृतिक सूचक है? यानी प्राकृतिक सूचक जो है वह कौन है? तो सब जानते हैं प्राकृतिक सूचक जो है वह हल्दी होता है। क्या होता है? हल्दी। हल्दी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस, अब विद्युत बल्ब क्या होता है जो आपके घर में जल रहा है वो विद्युत बल्ब, तो उसमें जो होता है निष्क्रिय गैस होता है। सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, निष्क्रिय गैस। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं? यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका 20 लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन? आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, टीवी स्क्रीन पे खिलौनों में कौन सा सेल जो होता है उपयोग होता है? सीधा बात, नो क्वेश्चन उतना पढ़ने का है, हम आपको बता रहे हैं खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौनों में जो है वह सूखा सेल का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन आया है, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन आएगा, पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन आएगा और पार्ट 4 में 50 क्वेश्चन आएगा। और ये 50 में से 30 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर नहीं 30 तो 25 तक तो आ ही जाएगा आपको। एग्जाम सेंटर में आपको 25 लड़ेगा यहाँ से। अब बढ़ते हैं वीडियो में पार्ट 2 के, और कल आपको पार्ट 2 मिलेगा शाम के 7 से 8 बजे के बीच में। अगर चैनल का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।